नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों 10 तरह के काल सर्प दोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। 10 तरह के आप समझ गए होंगे 10 तरह के कौन से होते हैं। ठीक है, एक एक वीडियो से मैंने आपको बताया है कि एक एक घर में एक एक घर का स्वामी कौन सा होता है, एक एक राशि का स्वामी कौन सा होता है, और हर घर का कारक ग्रह कौन सा होता है, और हर घर का जो कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, एक स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, हर घर आपके बारे में क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए कुंडली, देखिए सबसे पहले कुंडली में 12 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 12 भाग हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बीच का भाग होता है ना, सबसे ऊपर का आप देखेंगे तो इसे बोलते हैं लग्नेश या लग्न का भाव बोलते हैं, और इसके नीचे एकदम ये होता है इसका सप्तम भाव। ठीक है, इस तरह से लग्नेश के साथ साथ आप देखेंगे एक तो ये था, 2 3 4 वाला ये बीच का होगा, 5वां ये होगा, 6वां ये होगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 और 1। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों तो विषधर काल सर्प दोष, विषधर का मतलब समझ रहे हैं? विषधर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि विष ऐसा है कि ना, जिस समय आपके जीवन में ये विष आ जाएगा ना, ये मान लो कि आपके जीवन को ना इस तरह से वो परेशान कर देगा कि आपको ना मौका नहीं मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मान के चलिए कि विष का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं। किस तरह से होता है देखिए, बता रहा हूं आपको, गौर से देखना, क्योंकि 2 काल सर्प दोष बचे हैं, इसके पश्चात एक काल सर्प दोष और बताऊंगा अंत में। ठीक है, सबसे पहले विषधर काल सर्प दोष। जैसे 11वां भाव मैंने आपको बताया, 11वां भाव, 11वें भाव में राहु। ठीक है, 11वें भाव में राहु, उसके पश्चात 11 में से 6 गए तो 5वें भाव में केतु। जब इस तरह से होता है और इधर सारे ग्रह होंगे, ठीक है, या फिर यहां से लेके इधर सारे ग्रह होंगे, इस तरह से, या तो इधर या फिर इधर। ठीक है, ऐसे ग्रह होंगे, यह बन जाएगा विषधर काल सर्प दोष। ठीक है, समझिए बात, गौर से समझना। अच्छा, अब 11वां भाव किसका होता है जानते हैं? 11वां भाव होता है लाभ या आय, मतलब इनकम या लाभ। या तो व्यापार करते होंगे आप या नौकरी करते होंगे। ठीक है, तो इनकम हो गया। 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है, आपके लाभ को ग्रहण लगाएगा, या फिर जो इनकम होती है, जैसे देखिए ना, आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि पूरी साल आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात ये होता है कि जो आपसे पीछे होते हैं वो आपसे रेस में आगे निकल जाते हैं, आप वही की वही रह जाते हैं। आपने पूरी टीम को लीड किया और लीड करने के पश्चात अंत में फायदा वो ले गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, खाली हाथ हो गए। ठीक है, आपके लाभ को, आपकी आय को राहु ने ग्रहण लगा रखा है। मतलब आप कितना भी प्रयास करिए, कितनी भी मेहनत करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ना, फिर भी हल्का फुल्का लाभ होगा, उससे ज्यादा लाभ का आप उम्मीद ही मत करिए। राहु बैठे हुए हैं 11वें भाव में। ठीक है, ध्यान रखना, 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो ये ग्रहण लगा रहे हैं। तो 11वां भाव आय और लाभ इस तरह का होता है दोस्तों। तो आप ये मानिए कि राहु ने उन दोनों को ग्रहण लगा रखा है। कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और फिर अगले साल की उम्मीद करिए। लेकिन यह सिलसिला बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको जानकारी नहीं है कि आपकी कुंडली में किसी तरह का काल सर्प दोष है। ठीक है, 5वें भाव पे आ जाते हैं दोस्तों। 5वें भाव पे, 5वां भाग जिसमें केतु महाराज बैठे हुए हैं, यह किसका होता है? संतान का या फिर ज्ञान का। अब संतान और ज्ञान, यह मानिए कि संतान हो सकता है कि ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति विलंब से हो रही है, या फिर कुछ इस तरह की स्थिति आ रही है कि बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। काफी प्रयास करिए, डॉक्टर वगैरह से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, कुछ इधर उधर भी। मैंने तो ऐसा देखा है कि जब ऐसे बच्चे नहीं होते ना, तो लोग इधर उधर तांत्रिकों के पास जाते हैं, टोटके वगैरह के पास जाते हैं, वो एकदम कुछ खिलाएगा, फिर आप उसे थूकेंगे, वो कहेंगे देखो इसमें धागा निकला हुआ है, इसमें ये चीज निकली हुई है। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने ना मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, बच्चे हो जाएं कैसे भी। जगह जगह आपने मन्नत मांगी है, आप माता रानी के दर्शन करने गए, आप भगवान शिव के दर्शन करने गए, लेकिन जो काम करना है वो काम नहीं किया।
क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती थोड़ा सा आपकी सोसाइटी की, आपके परिवार की, आपके माहौल की है कि हम जिस धर्म में रह रहे हैं ना, जिस धर्म में हम रह रहे हैं उसमें हर चीज का निवारण है। आप खुद सोचिए, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं कि देखिए ये वाला एरोप्लेन है, हवाई जहाज हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, हमने इतना विकास कर लिया है, हम यहां से वहां तक पहुंच गए, विज्ञान देखो आज सूर्य चंद्रमा तक है। हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि रामायण में बताया गया था कि रावण वायु मार्ग से आया हुआ था जब वो सीता का हरण करने आया था, माता सीता का। समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, जब हमारे पास हमारे रामायण में इन सब चीजों का जिक्र है तो हमें अपने धर्म को मानना चाहिए ना। पहले के ऋषि मुनि देखे थे आपने, आंखों में उनकी में इतनी शक्ति होती थी कि जो पहाड़ होते थे, पेड़ होते थे, वो एकदम इधर उधर सबकी सब एकदम धराशायी हो जाते थे। अपने धर्म में विश्वास करिए। हमें ना अपने धर्म में विश्वास नहीं, इसीलिए हम परेशानी झेल रहे हैं। जो हमारे पास है हम उसमें विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा सोचना इसको। तो दोस्तों 11 से लेके 5वें भाग, मतलब केतु ने क्या किया, संतान पक्ष से आपको दुखी कर रखा है। और हुआ तो हो सकता है अपंग हो, विकलांग हो, या फिर उसे हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती है। इसी तरह से ज्ञान आपको जैसे ना, आपका ज्ञान का क्षेत्र आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। आप प्रयास भी करते होंगे, चलो ठीक है रामायण का पाठ करेंगे, चलो ठीक है कल से गीता पढ़ेंगे, चलो कल से हम भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बीच में कुछ ना कुछ विलंब हो जाता है, वो रूटीन कंटिन्यू नहीं चल पाता है। केतु बैठे हुए, अगर हम काल सर्प दोष निवारण की पूजा करा चुके होते ना, तो ये शांत बैठे होते, तो संतान भी हमारी सुखी होती और हमें आय भी मिल रही होती। लेकिन हम भटके हुए हैं। हम जागेंगे कब? 45 साल बाद, 50 साल बाद, जब सारी चीजें हम एकदम पूरा ट्राई कर चुके होते ना, उसके पश्चात हम देखेंगे हाँ भाई अब हमें पूजा करवानी चाहिए। आज मेरे पास फोन आया था 74 वर्ष के पुरुष का, हमने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखने पश्चात हमने बताया कि विवाह में आपके में विलंब होगा। उन्होंने कहा हाँ मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। किसने बताया? कुंडली ने बताया। मैंने बताया कि आपकी शादी में जो समस्या आई होंगी वो कुछ ना कुछ इस तरह से होंगी। उन्होंने बताया हाँ मेरे शरीर पर सफेद दाग थे, इसकी वजह से मुझे वो क्या बोलते शादी नहीं हुई। कैसे पता चला? कुंडली से पता चला। अगर ये काल सर्प दोष के निवारण की पूजा करा चुके होते ना, तो निश्चित रूप से हो सकता है इनको शारीरिक रोग ही नहीं होता, हो सकता है इनकी शादी हो चुकी होती, ठीक है। लेकिन हमने ना अपने आप को नहीं जाना, हम और चीजों पे चलते रहे। डॉक्टर ने ये वाली बात बोली है, बहुत बड़े डॉक्टर से मेरी बात हुई है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट कराया, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। भाई डॉक्टर हैं, तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, सो तुम इतना पैसा खर्च करो। सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवाइए ना, है कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी से संपर्क करिए कि देखिए कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। दोष होगा, निश्चित रूप से दोष होगा। आप देख लो, एक एक इंसान जो परेशान चल रहा है अपने जीवन में, अपनी कुंडली आप मुझे भेजिए कुंडली, अगर कुंडली है तो मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों एक तो चीज हो गई ये कि ये समस्या है। अब देखिए, आप हमेशा ध्यान रखना, ये 12 खाने होते हैं तो 12 इस पे नंबर भी लिखे रहते हैं 1 से 12 तक, ठीक है। 1 से 12 तक नंबर लिखे रहते हैं इस पे। 1 का मतलब जहां पे 1 लिखा होगा उसका मतलब हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि पहला भाग ये है, नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है। 1 का मतलब हो गया मेष राशि, 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, 4 का मतलब हो गया कर्क राशि, 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, 6 का मतलब हो गया कन्या राशि, 7 का मतलब हो गया तुला राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, 9 का मतलब धनु राशि, 10 का मतलब मकर राशि, 11 कुंभ और 12 मीन। इसी तरह इन सब के गुरु होते हैं, सबके गुरु होते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं 1 नंबर, 1 का मतलब हो गया मेष, और मेष का मतलब हो गया मंगल, मतलब मंगल इस राशि के स्वामी हैं, राशि स्वामी होते हैं। 2 की अगर मैं बात करता हूं, अगर 2 लिखा है वहां पे, तो 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, मतलब शुक्र देव इसके जो राशि है इसके स्वामी हैं। अगर मैं 3 की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, मतलब बुध इसके स्वामी हैं। 4 की बात करता हूं कर्क राशि, कर्क राशि का मतलब ये हो गया चंद्र इसके देवता हैं,
ठीक है, स्वामी। तो मतलब आने वाली वीडियो में जब ये पूरे कालसर्प दोष हो जाएंगे उसके बाद पूरा बताऊंगा मैं आपको, देखना, ठीक है। तो जो वहां पे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए यहां पे मान के चलिए कि यहां पे लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5, कहां पे, जो 11वां भाव है, जो राहु का भाव है ना, वहां पे 5 लिखा हुआ, उदाहरण के लिए 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य की राशि में राहु मौजूद है, तो मतलब सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। दूसरी बात, एक चीज और, सॉरी नहीं सही है, ठीक है, अच्छा, तो सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, और इधर 5 और 6 11, यहां पे 11 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि 6 का अंतर होता है, 5 और 6 11। अब यहां पे 11, 11 का मतलब क्या हो गया, कुंभ राशि, और कुंभ का मतलब हो गया शनि महाराज, शनि स्वामी है ना उनके, कुंभ राशि के, तो कुंभ राशि में केतु मतलब शनि शापित दोष हो गया। 3 पूजा करनी है आपको, 3 पूजा, अगर ये कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष, सूर्य ग्रहण दोष, शनि शापित दोष। शनि शापित दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं या फिर पितृ दोष की पूजा करते हैं, 3 दिन की होती है। ये करवाइए। जीवन में समस्या है ना, आपके मुंह तो बता देना कि हाँ भाई ये वाली समस्या है। वो अलग बात है कि आपकी कुंडली में कोई और भी दोष है कि नहीं है। तो दोस्तों ये होता है विषधर कालसर्प दोष। ध्यान रखिए, विषधर कालसर्प दोष केवल आपको नहीं, मतलब मैंने बताया ना 5वां भाव, 5वां भाव मतलब संतान, मतलब आपको ना आपके जीवन में विष की तरह घोल घाल के रखेगा, एकदम तैयार करके रखेगा। केवल अगर आपका ध्यान हल्का सा अपने धर्म से हटा तो जिंदगी भर तक ना ये विष समाप्त नहीं हो सकता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में अंतिम 12वें तरह के कालसर्प दोष के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बस आप देखते रहिए, लोगों तक मेरा वीडियो भेजते रहिए, क्योंकि इससे अच्छी जानकारी आपको किसी से नहीं मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात पता है क्या दोस्तों, कि आपकी कुंडली ना फ्री में बताता हूं मैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है, लेकिन कुंडली बनाने के लिए मत बोलिए, कुंडली भेजिए। हर हर महादेव, हरिओम।